तो वहीं आज बीजेपी कोर कमेटी की भी मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद बीजेपी की पहली मीटिंग है। ये मीटिंग दिल्ली की हरियाणा भवन में 11 बजे होगी। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर, रियासती सदर जिम्मेदारान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आइंदा का लाही अमल भी तय किया जाएगा और महाराष्ट्र के मसले के हल के लिए बातचीत भी इस मीटिंग में हो सकती है। तो उधर महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और एनसीपी सरबराह शरद पवार के बीच आज होने वाली मीटिंग रद्द हो गई है। अब एनसीपी ने आज पुणे में पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के सियासी पायदान में अपनी पोजीशन और वक्त के मद्देनजर बातचीत होगी और आइंदा का लाही अमल भी तय किया जाएगा। तो चलिए आज क्योंकि दिल्ली में काफी गहमागहमी रहने वाली है, कई बड़ी और अहम मीटिंग होने वाली, इस पर और बातचीत करेंगे। विनीत हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, दिल्ली में आज काफी कुछ हलचल देखी जा रही है, कई मीटिंग होंगी। एक तरफ पार्लियामेंट का जो सरमाई सेशन है, विंटर सेशन है, उसके लिए एक तो मीटिंगों का दौर चलेगा और इसके अलावा बीजेपी की कोर कमेटी की भी मीटिंग होने वाली है, हरियाणा से मुतालिक मीटिंग होने वाली है और महाराष्ट्र का इशू भी है। यानी कई इश्यूज पर आज दिल्ली में कई अहम मीटिंग होने वाली है। विनीत जी बाबू हुरैरा, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट का सत्र बेहतर रूप से चले, इसके लिए सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 10:30 बजे संसद भवन परिसर में यह बैठक होगी जिसमें तमाम बड़े लोग शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जो पार्टी के तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो शिरकत करेंगे। कोशिश यह की जाएगी जो संसद का आगामी सत्र है, शीतकालीन सत्र है, वो सुचारू तौर पर काम करे, इसकी यह कोशिश की जाएगी और इसी कवायद में आज यह मीटिंग में बुलाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर संसद के इस सत्र के बारे में बात करें तो सत्र सुचारू तौर पर चले, क्योंकि जिस तरह से रफाल के मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था, उसके बाद से कांग्रेस अभी भी जेपीसी की मांग कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि वो जेपीसी की मांग कर रही है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह कहना है कि अब इस पर किसी जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इस पर आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ अभी तो कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुआ, ऐसे कोई आरोप नहीं लगे हैं जिससे कोई इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश हो। तो साफ तौर पर रफाल का मुद्दा यहां पर इस बार भी सत्र में रहेगा। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं, कल जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, वहां पर पश्चिम बंगाल के सांसदों ने, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पश्चिम बंगाल की स्थिति और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का जो विवाद है उसको लेकर के मांग उठाई थी और साफ तौर पे कहा था कि संसद के आगामी सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 बजे बीजेपी की अपनी बैठक होगी। वो साफ तौर पर वो कोशिश करेगी कि उसके जो फ्लोर लीडर्स हो वो कैसे अच्छे बेहतर तरीके से काम करे, इसकी बैठक होगी। उसके बाद बीजेपी के जो अन्य सहयोगी दल है, एनडीए की बैठक होगी, वहां पर यह चर्चा की जाएगी कि कैसे एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम 4 बजे लगभग उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर एक बैठक होगी, क्योंकि राज्यसभा का जो है ये अब 250वां सत्र होने वाला है। तो इसको लेकर के भी कैसी तैयारी की जाए, क्योंकि एक बड़ा मौका होगा जब राज्यसभा का 250वां सत्र आयोजित होगा, तो इसको कैसे यादगार बनाया जाए, इसको कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, इसको लेकर के भी यहां पर चर्चा होगी। जी अबू। बिल्कुल विनीत, आज कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में क्योंकि जो सियासत है, महाराष्ट्र में भी एक सियासी गहमागहमी चल रही है, उसे लेकर सोनिया गांधी और शरद पवार की भी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन यह मीटिंग कैंसिल हो गई। क्या किन वजहों से यह मुलाकात कैंसिल हुई है, या महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है उसका दिल्ली में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक की बात करें सोनिया गांधी और शरद पवार की मीटिंग के बारे में बात करें तो दोनों नेता तभी मुलाकात करना चाहते हैं जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, सरकार बनाने की कवायद को लेकर के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसको लेकर के कुछ फाइनल कर लिया जाए, उसके बाद ही मीटिंग करना चाहते हैं, ताकि जो औपचारिक घोषणा हो वो हो जाए, पूरे जो होमवर्क है वो पूरे कर ली जाए और उसके बाद ही बड़े नेताओं की मीटिंग हो। इसी कारण इस मीटिंग को टाल दिया गया। अभी
भी अभी तक भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाने की बात चल रही थी उसमें अभी तक उसे फाइनल नहीं किया जा सका है। शायद इसीलिए इस मीटिंग को टाल दिया गया, क्योंकि साफ तौर पर जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना अगर महाराष्ट्र में सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में उन्होंने सोच रखा है और इसी के साथ ही वो आगे आएंगे। जैसे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसमें किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा होगा, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा बहुत बड़ा होगा और उन्हें कैसे कर्ज माफी दिया जाए, कैसे उनके किसान का विकास किया जाए, इसको लेकर के भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो उस पर पूरा होमवर्क कर लिया जाए, उसके बाद ही सोनिया गांधी और शरद पवार की मीटिंग होगी। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए।